फॉर द फर्स्ट टाइम ज्योतिका, लैला और मैं, हम तीनों आपके पसंदीदा हीरो के बगैर एक फिल्म में काम कर रही हैं। आज तक सभी फिल्मों में जब हमारे हीरो फाइट करते थे तब हम किसी पेड़ के पीछे छुपकर ताली बजाया करते थे। जब भी खुश होते तब डुएट करते थे। प्यार के लिए खाना पीना छोड़कर बेड में पड़ी रहती थी। हीरो की याद में आंसू बहाया करती थी। माँ बाप से प्यार के लिए लड़ाई भी की है। आखिर में हीरो के हाथों मंगलसूत्र पहनकर खुशी खुशी फोटो के लिए पोस्ट भी दिया है। लेकिन हम उसके लिए नहीं आए हैं। पेड़ों के बीच डुएट करने वाले हम अब पहली बार लड़ने के लिए आ रहे हैं। आपके साथ नहीं, समाज में बुरा काम करने वाले और देश के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ ही हम लड़ने वाले हैं। प्यार कर करके हम बोर हो गए, इसलिए अब एक लव बर्ड्स को मिलाने का फैसला किया है हम लोगों ने। प्यार तो हमेशा देश, जबान, जात पात, मजहब who stands out above all the others in the Old Testament era. We read about him in Deuteronomy chapter 18, verses 17 and 18. सर, तुम लोग में कौन किसके साथ भाग कर आया है? सर, जरा तमीज से बात कीजिए। तमीज? चलो तमीज से बात करते हैं। आप लोग में कौन किसको प्यार करता है? सर, हमारे फ्रेंड्स राजा और हेमा एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन दोनों को ही घर में बंद कर रखा है। दोनों ही मेजर हैं, उनको मिलाने में आपकी मदद चाहिए सर। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आप जवान पीढ़ी के दिलों में इतनी इज्जत है, वाकई खुशी की बात है। ठीक है, एक काम कीजिए, उनके प्यार के खिलाफ कौन कौन है उनका नाम लेकर एक कंप्लेंट दीजिए। हाथ पैर तोड़कर सबको अंदर करता हूँ मैं। बोलिए। मिनिस्टर पप्पू सिंह की बेटी हेमा। केपी यादव का बेटा राजा। अरे अरे लड़की की उम्र 18। क्यों फाड़ रहे सर? एक मिनिस्टर दूसरा माफिया, हमारी वाट लग जाएगी। तुम्हारी ये हिम्मत की ऐसी दो हस्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने मेरे पास आए हो? अब सुनो, तुम लोगों को पुलिस तो क्या ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। जाओ जाओ, जगह खाली करो। जरा रुकिए। सुनो बच्चों, तुम्हारे फ्रेंड्स के प्यार को जिताना है। यस, ये वही कर सकती हैं। कौन है वो? लड़के वालों को तो ठीक कर दिया, अब लड़की वालों को भी देख लेते हैं। सीधी तरह हमारी लड़की को छोड़ दो। हमसे जीतने के बाद बेशक अपनी लड़की को ले जाओ। Congrats, Hema. हेलो। Thank you. बाप रे, फिर मैंने सपना देखा। बाल बाल बच गई। रंभा, राधा। ओके, गुड। मिठाई लो। वेरी गुड। मम्मी। तुम भी लो, कम ऑन। इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। यू वेलकम। हाय। हाय। एक्सक्यूज मी। यस। मिठाई लीजिए ना। थैंक यू। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी सर, लीजिए। ये मिठाई किस लिए? आज 15 अगस्त, इंडिया इंडिपेंडेंस डे। भाड़ में जाए तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे। ए, यू स्काउंड्रल! तुझ जैसा कमीना आदमी विदेश में आकर बसने के बाद अपने वतन को भूल जाता है। तुम्हारे जैसे लोग मार खा के भी नहीं समझेंगे। मूड खराब कर दिया। ओके ओके, रिलैक्स। रिहर्सल का टाइम हो गया। आज हमें एक नया गाना कंपोज करके
इन्हें और क्या टॉर्चर करें, खूब पिटाई की, नाखूनों में सुई घुसेड़ दी, 5 मेगा सीरियल के 50 एपिसोड भी दिखा दिए, फिर भी मुंह नहीं खोल रहे कमबख्त। सर, इस तरह के मुश्किल केस को निपटाना है तो प्राइवेट डिटेक्टिव शंकर है ना, उन्हीं को बुलाना होगा। बुलाना है? पहले से ही बुला लिया है। देखो वो आ गए। क्या कर रहा? डिटेक्टिव शंकर जिंदा रहेगा तभी तो मुजरिम को पकड़ेगा। तुम्हारे रिवॉल्वर में गोली है भी या नहीं? अरे तुझ पर चलाने दो, उसके बाद बोलता हूँ। गाड़ी इसकी क्यों ले रही है? शंकर गायब। हाथ में भी नहीं टिकता है तेरा गन, हवा में भी टिक सकता है मेरा गन। क्यों? उन दोनों को पकड़ो। ये क्या शंकर सर, एक मुजरिम को शूट करके उन दोनों को भागने दिया। भागने वाले दूसरे केसेस में मुजरिम हो सकते हैं, लेकिन आपके ज्वेलरी शॉप को लूटने वाला मुजरिम कोई और नहीं, ये चश्मा वाला है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अबे मुंह तो खोल। अरे ये क्या, गोली पैर में खून मुंह में? ये खून नहीं, पान पराग मानिकचंद जैसे पान मसाले खा खा के अपने मुंह के अंदर ही एक अच्छा खासा ब्लड बैंक खोल के रखा है कमबख्त ने। उसका इस केस के साथ क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक है इंस्पेक्टर साहब, लूटे गए शॉप में मेन गेट से लेकर अंदर शोरूम तक कचरे के डिब्बे को छोड़कर बाकी सभी जगहों में पान पराग खाकर इसने जो थूका है उसे आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन इस डिटेक्टिव शंकर ने गौर किया और मुजरिम को पकड़ भी लिया। सर, पान पराग के थूक को आधार बनाकर अदालत से इसे कैसे सजा दिलवाएंगे? कोई ठोस सबूत चाहिए ना। सबूत? हाँ। सबूत ढूंढ निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये तो चलती फिरती पान की दुकान है। सर, खतरनाक जगह पर हाथ डाल रहे हो, जरा सोच समझ के। वो सांप का बिल थोड़ी है जो डरे। साहब आप डालिए, निकालिए। खतरों से खेलना ही मेरा पेशा है। ये देखिए लूटे गए जेवर। क्या बात है। ये लो। आपकी पेमेंट बैंक में डाल दूं? तुम्हारे अकाउंट में मत डालना, मेरे अकाउंट में डालना। बाय। वजन मत डालना, गाड़ी डैमेज हो जाएगी। बॉस, कार में आप आगे बैठे थे, फिर नीचे कैसे पहुंच गए? आगे बैठा तो खतरा है, सब मेरे छठे सेंस ने कहा, इसलिए ऑन द वे में ही अंदर चला गया। लेट्स गो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास ना हो तो यू टर्न मारता हूँ, खुद ही देख लो। अब विश्वास हुआ ना? चलो गाड़ी में बैठो। सर सर सर, ऐसे ही हमारी बेटियों का मामला भी। व्हाट अ शेम। अपनी बेटियों को मामला समझते हो? शट अप। Yes. पूरी बात तो सुनिए। प्रोसीड। हम तीनों की बेटियां फॉरेन के म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाई खत्म करके कल यहाँ वापस आ रही हैं। उनकी शादी के बारे में ही आपसे बात करनी है। आई एम वेरी सॉरी। ऐश्वर्या राय मुझसे शादी करने के लिए एक टांग पर खड़ी थी, मैंने मना किया। एक्सीडेंट के बाद वाकई वो एक टांग पर थी। बुरा मत मानिए, मैं फिलहाल शादी करने के मूड में नहीं हूँ। हेलो, या हम आपकी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बेटियों की शादी की बात कर रहे हैं। वो मन ही मन किसी से प्यार करती है या नहीं, इसका पता लगाना है आपको। इतना ही नहीं सर, हमने उनके लिए 3 दूल्हे भी देख रखे हैं। आपको उन लोगों को आपस में मिलाना भी है। ऐसा काम करना गलत है। ओके, एक डिटेक्टिव का धंधा बदल रहे हो, कोई बात नहीं। 500 अमाउंट भी अपने साइज के हिसाब से बोलते हो। 2500 एडवांस में दे दो, फ्यूचर में एक 0 बढ़ाता जाऊंगा। सर, अमाउंट थोड़ा घटाइए ना। घटाऊंगा, पर इसे ले जाकर चारा डाल दो। ये लीजिए 500 के नोट। 1 2 3 4 5 पकड़िए, ले जाइए। दैट्स गुड। ओके। रंभा, हमारा कंपोज किया हुआ सॉन्ग पूरे म्यूजिक कॉलेज में नंबर 1 सेलेक्ट किया गया है। हाँ, ये हमारी पहली कामयाबी है। अगर आशा ये सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, है ना? ए, आशा ने अपने सर्वेंट के जरिए ये लेटर भेजा है, देखो तो। डियर रंभा राधा रानी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी फैमिली में हुई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से तुम्हें मिलने नहीं आ पाई, लेकिन किसी भी तरह तुम्हें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर मैं ज़रूर आऊँगी। तुम्हारी प्यारी सहेली आशा। जैसे ही हमारी बेटियां आ जाएंगी, इतनी धूमधाम से उनकी शादी कराएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अरे छोड़ ना, वो तीनों अपने साथ विलायत से एक अंग्रेजी दूल्हा भी लाए तो अपना टेंशन खत्म। देखो तो, दूल्हा ढूंढने की परेशानी भी नहीं और शादी का खर्चा भी नहीं। फायदा ही फायदा है। पूरी पलटन आई होगी स्वागत के लिए। सब लोग आ गए, बैग दिखाई नहीं दे रहा। लड़कियों को टकराए बिना तू चल नहीं सकता। खुद को हीरो समझता है। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मुझसे टकरा सकता था ना। कमाल है, हमें पूछे बिना टकराता है। जब मैं कह रही हूँ तो चुपचाप खड़ा है। चल फट।
वो लोग आ गए, जल्दी चलो। लो निपट लो। अच्छी हो। यही हमारा बैग है। तो वो Hey, stop! Hey, come on! Come on, fast! Come on! हमारा बैग मार रहा था कभी नहीं। क्या ढूंढ रही है? वैसे कोई लड़कियों का हैंडबैग चुरा लेता है तो वहाँ पर कोई हीरो आके फाइट करके उसे वापस दिला देता है और वहाँ से रोमांस शुरू हो जाता है। पर यहाँ तो कोई हीरो नजर ही नहीं आ रहा है। उस तरह का हीरो तो सिर्फ फिल्मों में आता है। घूमते हुए भूमंडल को भी रोक सकता हूं मैं। साहब जी, साहब जी, साहब जी, कानून को ताले में बंद रखता हूं मैं। जानता हूँ। तूने मेरे ही आदमी पर ताला लगा दिया। साहब जी, जो मैं करता हूं वही कानून है और जो मैं कहता हूं वही इंसाफ। छोड़ दे उसे। साहब जी, चाबी डीएसपी साहब के पास है। ओह, साहब जी, साहब जी, ऐसा मत करिए साहब जी। आजा बेटे, आजा 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 आजा। हे, कानून अपनी जेब में रखकर घूमने वाले मुझ जैसे के साथ काम करने वाला तू इन कमजोर सलाखों में बंद हो गया। चल जा, चल। साहब जी सुनिए साहब जी, मेरे पेट पर लात मत मारिए साहब जी। तू अगर ऐसे ही गिड़गिड़ाता रहा तो तेरे पेट पर ही नहीं तेरी लाश पर भी लात पड़ेगी। इस बैग में क्या है मालूम है? इस देश का पूरा लॉ एंड ऑर्डर इसके अंदर है। आतंकवाद को मिटाने के लिए हमारी सरकार जो पैसा खर्च करती है उससे भी कहीं ज्यादा पड़ोसी देश यहां आतंक फैलाने के लिए मुझे देता है। इस बैग को छोड़कर क्यों खामखा उस लड़की के बैग के पीछे पड़ गए थे? अनजाने में भूल हो गई थी साहब। इस देश में अनजाने में भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तू फौरन दिल्ली पहुंच। अगर पकड़ा गया तो साइनाइड खाकर खुद को मिटा। साहब जी, हाँ? ये बता, तेरे गले का वो साइनाइड कैप्सूल कहाँ है? ये कौन सी ताबीज है बेटी? साइनाइड तावीज, आतंकवादियों का आखिरी हथियार। मुझे एयरपोर्ट में मिला।
ऐसी वैसी चीजें गले में बांधने के बजाय एक मंगलसूत्र बनवा लेती तो कितना अच्छा रहता। मंगलसूत्र पहनकर क्या तुम खुश हो माँ? मेरी बात छोड़िए, इतने निकम्मे निकलेंगे मुझे क्या मालूम था। उससे शादी करने के बाद ही मैं निकम्मा हुआ हूँ। ठीक है, हमारी बात बाद में करेंगे। हाँ, अकेले में करेंगे। तेरा होने वाला दूल्हा बहुत अकलमंद है बेटी। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? क्योंकि हमने उसे देख लिया। एक सेट देख लिया? हाँ देख लिया। जिसे तुमने देखा है वो जरूर हाईटेक दूल्हा होगा। हाँ, वो जरूर कोई चश्मा पहना हुआ कंप्यूटर इंजीनियर होगा। अमेरिका ले जाने के लिए ग्रीन कार्ड भी होगा उसके पास। देखा? हाँ रानी, वो प्योर वेजिटेरियन भी होगा, है ना? माँ, हम तीनों का एक ही दूल्हा है क्या? चल हट, हर एक के लिए अलग अलग कंप्यूटर दूल्हा देखा है। सभी माँ बाप को सिर्फ कंप्यूटर दूल्हे की जरूरत है और कोई पेशा ही नहीं, या और कोई दूल्हा ही नहीं मिलता। उसने तेरी तस्वीर भी देखी है, तो क्या हुआ? तू उसे बहुत पसंद है, तू नहीं मिली तो वो मर जाएगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। एक मिनट, मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो रुको। हेलो। बहुत दिनों के बाद किसी क्लाइंट का फोन आया है, उसे फोन पर ही डरा के मत भगाओ मुझे तो। हेलो, डिटेक्टिव शंकर स्पीकिंग। क्या कहा? बिन लादेन को पकड़ के दूं? सॉरी, मैं अमेरिका वालों के मामलों में दखल नहीं देता। बॉस, क्या अमेरिका से फोन आया था? पागल हो गई क्या? झुमरी तलैया से कोई बुश की आवाज मिमिक्री कर रहा है। सारी दुनिया को पता चल गया कि मेरे पास काम नहीं है। मैं कम इन सर? नो, लगता है कोई क्लाइंट आया है। उन्हें दिखाना है कि हम बिजी हैं। ओके बॉस। ये बिजी नहीं, वहां जाकर कुछ काम करो। एक्सक्यूज मी। लगता है आप लोगों को ब्यूटी पार्लर की तलाश है। वो बगल वाली बिल्डिंग में है, वहां जाइए। नहीं, डिटेक्टिव शंकर। ओह, दैट्स मी बेब, कम इन। कच्चे तो छोटे छोटे हैं, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। आई एम डिटेक्टिव शंकर। और ये मेरी ही क्लाइंट हैं। इंटरनेट में इनकी अश्लील वीडियो आ रही है, इसलिए मेरे पास कंप्लेंट करने आई है। इस केस को मैं बाद में देख लूंगा। व्हाट्स योर केस? हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके चुने हुए लड़कों से हमारी शादी हो जाए और इस सिलसिले में वो आपके पास आए थे। वो तीनों लड़कियां आप ही हैं? आपके नाम भी खंभा, गधा, नानी, ऐसा ही कुछ है ना? आई एम रानी, ये राधा और ये रंभा। अच्छा, तुम्हारे बाप कहलाने वाले उन नमूनों ने जबरदस्ती ये केस मुझे दे दिया। सुना है इस काम के लिए 2500 रुपीज फीस भी लिया है आपने। पूरे 10,000। ये सिर्फ एक एडवांस है। हमारे पेरेंट्स को यकीन दिला दीजिए कि आप हमें मना रहे हैं, लेकिन हमारी मंगनी को किसी तरह रोकना आपका काम है। जरूर। वो 2500 सिर्फ 2 शून्य, ये 10,000 है, 4 शून्य है। जहाँ शून्य ज्यादा है वहीं मेरा सपोर्ट है। यू कैरी ऑन। थैंक्स। तो हम चलते हैं। जाइए। मंगनी के दिन फिर मिलेंगे। ओके, बाय। सर, यस। जिसे एनिमल प्लैनेट पे दिखाना चाहिए, अगर उसे इंटरनेट पे दिखाएंगे तो कौन देखेगा?